लेकिन एक बात मुझे याद है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का दृश्य था, शिवपाल जी खड़े हुए, मुख्यमंत्री जी सदन में थे, उनने मुख्यमंत्री जी से कहा कि योगी जी इनको राजभर को जल्दी मंत्री बना दो, नहीं हमारी तरफ भागे आएंगे। क्या ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। समाजवादी पार्टी भी खिड़की खोल के नहीं, दरवाजा खोल के रखती है और एक लड़का बैठा रखती है, चाचा आए तुरंत अंदर लाना और शरबत पिलाना पहले और फिर बैठालना सोफे पे। तो ठीक है भैया, उनकी दोनों तरफ जय है। आपके यहां भी तो उनके लिए तुरंत थाली तैयार है आरती की, बोले ओम जय जगदीश हरे आओ, तो वो तो आनंद लेंगे भाई। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अरविंद सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 24 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से जो राजनीतिक नैरेटिव सेट हुआ था, उस राजनीतिक नैरेटिव को भाजपा ने पलट दिया 5 राज्यों के उसके बाद हुए चुनावों में, जिसमें 3 राज्यों में उसने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई। अरविंद जी। अमिताभ जी, मैं इस पर भी बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे नैरेटिव पलटा है 2024 का, लेकिन साथ में कुछ प्रश्न उठे हैं, कुछ बातें कही गई हैं, उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। अमिताभ जी, आप बार बार कहते हैं कि डिबेट में पढ़ लिख के आना चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखा, इसलिए उनकी पार्टी जो है आरएसएस की पार्टी है और छोटा रिचार्ज भारतीय जनता पार्टी। अब आप बताइए, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ के सरसंघचालक गोलवलकर जी के बारे में कितने पत्र व्यवहार हुए? नेहरू और गुरुजी जो संघ के तत्कालीन मुखिया थे, उनके बीच में हुए। दीनदयाल उपाध्याय और इंदिरा जी के बीच में पत्र व्यवहार हुआ है। तो यदि पत्र व्यवहार ही किसी का अंग होने का प्रमाण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, पत्र व्यवहार छोड़ो, तो कांग्रेस को क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा रिचार्ज कहा जाए? और नरसिम्हा राव को तो आपको पता है, कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि इनकी धोती खोलो तो अंदर से निकर निकलेगा। तो मैं कहता हूं कि तथ्यों के आधार पे बात करनी चाहिए, कौन किसका अंग है, कौन किसका अंग नहीं है, तथ्य हो तो कहिए। और तथ्य यह है कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी को कम सीट मिली तो आपने उनको सपोर्ट देकर उनकी सरकार बनवाई, आप उनके साथ खड़े रहे और एक मौके पर नहीं तो अनेक मौकों पे खड़े रहे। और कांग्रेस का जो सर्वोच्च परिवार है, फर्स्ट फैमिली, जिनका कंट्रोल है आजादी के बाद से आज तक पार्टी में, उन्होंने रामलीला मैदान में रैली में सोनिया जी और राहुल जी सबने एक स्वर में कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ हम खड़े हैं, चट्टान के तरह से खड़े हैं, और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। तब क्या हो गया था आपको, और आज ज्ञान हुआ है। मैं तो अमिताभ जी यही कहूंगा कि जो संशय है, भारतीय नीति शास्त्र कहता है कि संशय लोक परलोक दोनों को नष्ट कर देता है। दुविधा में न माया मिलती है न राम मिलते हैं। कांग्रेस को आज भी आरोप प्रत्यारोप छोड़ के एक लाइन लेना चाहिए, या तो कि इंडी गठबंधन के दलों के साथ है या अकेले बल पे पूरे देश में जाएंगे। ये कांग्रेस को तय करना होगा, नहीं तो दुविधा में और संशय में विनष्ट होगी। दूसरी बात, आपने प्रश्न जो करना कि 2000 संक्षेप में मैं उत्तर देता हूं, 24 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव को कैसे पलटा। देखिए, जब कोई भी सशक्त दल होता है, तो जैसे हमारे मित्र अशोक जी ने कहा, संघे शक्ति कलयुगे, अच्छा संगठन है और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और लगातार समीक्षा कर रहे हैं और नई नई रणनीति बना रहे हैं, तो एक बार मिली विफलता को आप सफलता में बदल सकते हैं। लेकिन आपके पास संगठन नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, तो विफलता को सफलता में पलटना मुश्किल हो जाता है। जी, बात है। मैं मुन्ना भाई के पास चलूं, उससे पहले 2 नाम और याद दिला दूं, मुझे स्मरण आ गए। बाला साहब देवरस सरसंघ चालक हुए गुरुजी के बाद। एक समय में इंदिरा जी और उनके बीच में कई विषयों पर सहमति बनी थी, ठीक, कौन किसका रिचार्ज कह दें। और एक दौर में जो व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, उनके छोटे भाई भाऊराव देवरस और पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तो उनके बीच में कुछ विषयों पर सहमति बन रही थी। मुझे स्मरण है एक बातचीत में मुझसे भाऊराव ने कहा था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा में कुछ राष्ट्र के बड़े विषयों को लेकर एक राय होनी चाहिए। क्या
तो रिचार्ज कह देंगे। संवाद की प्रक्रिया तो रहनी चाहिए। कोई फौजदारी का मुकदमा है क्या कि चिट्ठी क्यों लिखी? हालांकि चिट्ठी भी उन्होंने किस मजे लेने के लिए लिखी थी आप जानते हो, लेकिन चलो खैर, ये आम आदमी पार्टी सोचे कि उसको रिचार्ज बनना है कि नहीं, मंजूर है कि नहीं। मुन्ना खान साहब, मसला वही, क्या कांग्रेस जिन क्षेत्रीय दलों को मनुहार करके अपने साथ लाई थी मेज पर, अब उनको धीरे धीरे छिटकना चाहती है कि ना हो चलो जाओ 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 जाओ, ऐसा भाव दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस की टोन ये है कि हमारी जिम्मेदारी थी क्या केजरीवाल को जिताने की। ये टोन में वो आदमी नहीं बोलेगा जिसे साथ रहना है, जिसे छोड़ना है बोले हम वो रूठे हम छूटे। मुन्ना खान साहब। अमिताभ जी, आपके दोनों सवालों को भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने साथ पैनल में बैठे राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें जवाब देने दें। इन्होंने बात की कि किस तरीके से 1952-54 में संघ के प्रमुख को लेटर पत्र लिखा करते थे, मित्र इतनी दूर आप न जाए फिर आप शर्म से शर्मसार हो जाओगे। वो एक दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जब सभी सीटें कांग्रेस की आ गई तो विपक्ष में कौन बैठेगा, तो पकड़ करके मंत्री बनाया गया। उस टाइम ये छाती नहीं पीटी गई थी, अब की बार 400 पार। शर्म आनी चाहिए, आप निष्पक्ष होकर के बात करें, मैं बहुत सम्मान करता हूं। दूसरी बात, आप बार बार कहते हो नहीं वो दौर अलग था, ये दौर आप बताएं कि विपक्ष के साथ सरकार क्या कर रही है, किन बातों पे, कोई ऐसी बात हो विपक्ष की जिसपे सरकार अमल की हो, जिसे सुना गया हो। अरे जनाब, आप तो माइक बंद कर देते हैं, इतने बुज़दिल लोग सरकार में बैठे, शर्म आनी चाहिए 1952 और 54 47 की बात करने में। 47 में दलाली करने वाले लोग 2014 में सीना पीट रहे, वो बात न करें, खून दोबारा खोल उठता है, क्योंकि अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग आज उसी प्रकार। अभी तो मौसम ठंडा है, अभी मत खौलाओ खून मई जून में। दूसरी बात अमिताभ जी, मैं नहीं याद दिला देता हूं, कहते हैं कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, निष्पक्ष बात कर रहा हूं, इस पे मैंने इनको जवाब दिया है। 2052 की बात कर रहे थे, ये नेहरू जी की बात कर रहे थे, ये शास्त्री जी की बात कर रहे थे, तब मैंने इन्हें याद दिलाई। ठीक, आप याद दिला रहा हूं आपको कि क्या थे ये लोग। ठीक। बात आपने कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि कोई क्षेत्रीय दल ध्वस्त हो, किसी क्षेत्रीय दल को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये विचारधारा सिर्फ बीजेपी में है। ये 27 साल 30 साल इनके सहयोगी रहे। अब रुकना होगा मुझे आपको। ठीक, आप रुक दीजिए, आप रुक जाइए, आगे बात आगे। ठीक मुन्ना भाई, आगे विस्तार से जवाब दे दिया आपने, अच्छे जवाब दे दिया। कांग्रेस का ये ठीक है, मुन्ना खान का ये कथन तर्कपूर्ण नहीं है, तथ्याधारित नहीं है कि सारी सीटें कांग्रेस की आ गई। 52 में चुनाव से लेके, जवाहरलाल जी के समय से लेके और मनमोहन सिंह तक के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी सीट कांग्रेस की आ गई हो। सबसे ज्यादा सीट आई थी 413 इंदिरा जी की मृत्यु के बाद, सारी सीट कभी नहीं आई। इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि सारी सीट आ गई थी, ऐसा वो विषय नहीं है ना। इसलिए तथ्य ठीक रहे, बाकी तो गंगा में डुबकी लगाओ, जब बही रहे कुंभ हो ही रहा, फिर क्या दिक्कत है। अशोक यादव जी, क्या कांग्रेस अपने एलाइज के साथ रुख बदल रही है? छोटा सा जवाब। आपको ऐसा कुछ अप्रीहेंशन हो रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है टोन में, बातचीत में, हेलो बोलने में? होता है ना, मैं फोन के अंदाज से हम जान जाते क्या। पहले आदमी कह रहा था हाँ भैया, अरे कैसे हो, फिर कहे हेलो, हाँ बोलिए, तो हम जान जाएंगे कि इनका दिमाग कुछ फिर गया, इन्हें कहीं से नशा हो गया। नहीं तो क्या वो आवाज बदल रही है अशोक भाई? चूंकि हमने कांग्रेस के लोगों से बात की तो वो मिल्कीपुर पे बड़े मन में गदगदाए मान थे, सच में कह रहे भैया ठीक रहा, इलाज हो गया। जी अमिताभ जी, देखिए कांग्रेस के और हमारी पार्टी के बीच जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। इस बात को लेकर के मैं पार्टी के प्रवक्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिहाफ पे हम लोग बात करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऑन कैमरा
ये चीज बोली है, स्वीकार भी किया है। तो हमें कहीं कोई लेश मात्र भी कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे गठबंधन में कहीं कोई खटाई पड़ने जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं अमिताभ जी, मैं आपको थोड़ा सा आपको लगेगा मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार देश की दिशा और दशा बदलने का काम करते हैं, दो राज्य। लेकिन बिहार में नीतीश सरकार जो कि भाजपा गठबंधन से चल रही है, उत्तर प्रदेश में शुद्ध रूप से भाजपा की सरकार चल रही है। लेकिन 1985 में एक गाना आया था राजकुमार, एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, लेकिन वहां पे गाने के बोल थे राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, और यहाँ पे दोनों सरकारें मिलकर गाना गा रही राम तेरी गंगा मैली हो गई। अवैध शराब ढोते ढोते दोनों के बीच में अवैध शराब का व्यापार चला दोनों सरकारों के बीच में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ट्विटर पे पूछा ये शराब का पैसा कहां तक जा रहा है, लखनऊ में कहां तक पहुंच रहा है और बिहार में कहां तक पहुंच रहा है। दोनों सरकारें एक तरह से भाजपा अलायंस है, यहाँ भाजपा दोनों के बीच में गंगा माँ के छाती पर रख करके अवैध शराब ढोई जा रही है। तो ये सरकार को, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को जाना होगा अमिताभ जी। इसको माँ गंगा विदा करेंगी, भगवान राम विदा करेंगे, महाकुंभ के श्रद्धालु विदा करेंगे। जी ठीक है। अब फिर देखो मैं चलिए रत्नाकर जी के पास वो कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। अशोक जी ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि जाना ही होगा और माँ गंगा विदा करेंगी, कुंभ विदा करेंगे। रत्नाकर सिंह आप कुछ कहना चाह रहे थे संक्षेप में? जी अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, इनकी बातों का मैं समय कम है भैया, जल्दी जल्दी कह लो। हाँ नहीं देखिए, अभी ये कह रहे थे, अब आवाज की बात हो रही थी, टोन कैसे बदलता है। देखिए ये स्वार्थ परक जो है गठबंधन होता है इनका, और सुविधा की राजनीति करते हैं। जब इनको लगता है कि गठबंधन करना चाहिए तब तो ठीक है, जब गठबंधन नहीं करना होता है तो कहते हैं कांग्रेस के नेता कौन अखिलेश वखिलेश, आवाज बदल जाती है उनकी, लोग जानते हैं इस पर। दूसरी चीज, जब भी समाजवादी पार्टी को खुद से उत्तर प्रदेश में सारे सीटों पे उपचुनाव लड़ना रहता है तो भी कांग्रेस पार्टी की कोई सुनवाई नहीं होती, बोलते भैया 2 सीट दे दो, वो भी नहीं देना चाहते हैं ये, तो इनकी आवाज तब बदल जाती है। और अभी हमारे मित्र यहाँ पे जो बैठे हैं कांग्रेस के नेता, ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म निभाती है और साथियों को साथ में ले चलने का काम करती है। अभी बताइए, पंजाब में कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने अभी कल परसों में ही एक आरोप लगाया है कि अभी वहां पे आम आदमी पार्टी के 30 विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, और बहुत जल्दी जो है वहां के मुख्यमंत्री का हालत महाराष्ट्र की तरह होने वाला है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तो ये वहां पे तो तोड़ने का जो कवायद कर रहे हैं पंजाब में, कह रहे हैं कि नहीं भगवंत मान की सरकार गिरने जा रही है, उनके 30 विधायक हमारे संपर्क में है। तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि ये गठबंधन धर्म निभाते हैं। और अभी इसी चुनाव में यही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोही कह रही थी आम आदमी पार्टी को, तब ये गठबंधन धर्म भूल जाते हैं भाई कि अरे वो तो हमारे गठबंधन के अलायंस है, उसको हम ऐसा राष्ट्रद्रोही क्यों। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।